नमस्कार। सुबह के 11 बज रहे हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। हमारे इस खास बुलेटिन में हम प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। पाकिस्तान दूतावास के घटाए कर्मचारी। पाक नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का अल्टीमेटम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान का विरोध। इंदौर में साधु संतों की अगुवाई में निकाली गई मशाल यात्रा। मंडला में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आतंकवाद का किया विरोध। मंडला में प्रोजेक्ट स्वाध्याय कोडिंग फॉर ऑल का किया गया शुभारंभ। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं मोबाइल के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क कोडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। डिंडोरी के ग्राम नरिया स्थित सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समर कैंप में गोंडी पेंटिंग का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। गोंडा आर्टिस्ट देवलाल टेकाम विद्यार्थियों को गोंडी पेंटिंग का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। और अनूपपुर जिले में यातायात को बेहतर बनाने के लिए 26 मित्र ट्रैफिक किए गए नियुक्त। ग्रामीण युवाओं को ट्रैफिक मित्र किट की गई प्रदान। यातायात संभालने में स्थानीय पुलिस का करेंगे सहयोग। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार 24 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह बैठक आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा और राजनीतिक एकजुटता पर चर्चा के लिए आयोजित की जा रही है। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सुरक्षा समिति की आपदा बैठक बुलाई, जो 2 घंटे से अधिक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में देश की सुरक्षा और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। सबसे पहले 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अटारी एकीकृत चेकपोस्ट को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत दी गई सभी छूटों को रद्द कर दिया है और SPES वीजा भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। उच्च आयोग में पाकिस्तान स्टाफ की संख्या भी घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी, जो 1 मई तक लागू होगी। बैठक के बाद विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि इस हमले में सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट भूमिका सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह हमला जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक हुए शांतिपूर्ण चुनाव और क्षेत्र में विकास की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच किया गया है, जिसे भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions
will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. और पहलगाम आतंकी हमले का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। मंडला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल और मशाल रैली निकालकर आतंकी घटना का विरोध किया। रैली में कार्यकर्ता, महिला, बच्चे व स्थानीय जन शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने पाकिस्तान व आतंकवाद के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को कैंडल मार्च के माध्यम से याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जो पहलगाम में एक कायरतापूर्ण घटना इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक धर्म विशेष के पर्यटकों को निशाना बनाया है, जिसमें 28 पर्यटकों की मृत्यु हुई है। उन्हें एक श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडला द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया एवं पुतला दहन करके अपना आक्रोश पूरे समाज को, पूरे देश को हम व्यक्त कर रहे हैं। हम प्रशासन और शासन से भी देश के महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया जाए कि जब तक पाकिस्तान रहे तब तक उसे यह याद उसकी डराती रहे कि भारत ने किस प्रकार का हमला हमारे ऊपर किया था। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बुधवार को स्वाध्याय प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति आयुके ने योजना भवन में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के तहत जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मोबाइल के जरिए मुफ्त में कोडिंग सिखाई जाएगी। जिले के 208 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के 50,335 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मोबाइल फोन वाले छात्र कोड योगी में पंजीयन कर टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मोबाइल कोडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। कोर्स की अवधि 3 से 6 महीने की होगी। कोर्स पूरा करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये तकनीकी ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए भी फायदा है। जिस तरीका से 208 हमारे स्कूलों को लिया गया है, उसमें से 50,335 हमारे बच्चे मोबाइल पे वो देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और जिस तरीका से आज का युग में तकनीकी उतना ही जरूरी है जिस तरीका से मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो निश्चित ही हमारे बच्चे इसको सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और स्मार्टफोन के माध्यम से वो सारी चीजें उसमें डाउनलोड रहेगी। वो बच्चों के मोबाइल पे, उनके परिजनों के मोबाइल जो स्मार्टफोन होंगे तो उसमें उसको डाउनलोड किया जाएगा। और 208 शिक्षकों को, गुरुजनों को इस पे इन्वॉल्व किया है। जिला प्रशासन मंडला के द्वारा यहाँ के बच्चों को आईटी सेक्टर में जॉब के लिए तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट स्वाध्याय के माध्यम से कोडिंग फॉर ऑल के लिए कोड योगी संस्था के माध्यम से इनको कोडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को हम निःशुल्क कोडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चे स्मार्टफोन के माध्यम से चैटबॉट के द्वारा यह सीखें और भविष्य में अपनी स्किलिंग को बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट कोडिंग के माध्यम से ट्रेनिंग अपनी करें। जो कोड योगी करके जो एप्लीकेशन है, जो टेलीग्राम के थ्रू हम डाउनलोड करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, नाम जो है, फिर उसके थ्रू हम कोडिंग सीखेंगे। जो एप्लीकेशन में जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसमें एक कोड आता है, उसके थ्रू हम उस एप्लीकेशन में काम करते हैं या कुछ सीखते हैं उससे। अनूपपुर मध्य प्रदेश का प्रथम जिला है जिसने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर 26 युवाओं को ट्रैफिक मित्र बनाया है। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक ने यह नवाचार किया है। इसके तहत युवाओं को ट्रैफिक मित्र किट प्रदान की गई। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को यातायात के प्रति जागरूक कर उन्हें ट्रैफिक मित्र योजना से जोड़ने जैसा नवाचार करने वाला अनूपपुर जिला पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला होगा। योजना का शुभारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने बारी बारी सभी युवाओं से परिचय प्राप्त किया और उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करने का प्रशिक्षण दिया। प्रारंभिक चरण में 26 युवाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। आगामी समय में जिले के प्रत्येक ग्राम से ट्रैफिक मित्र चुना जाएगा। ट्रैफिक मित्र जैसा नाम है वैसा ही कि जो हमारे समाज में जो हमारे नौजवान हैं
वो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में एवं अगर कोई भी घटनाक्रम होती है, एक्सीडेंट होती है, तो तुरंत उसमें मदद करने के लिए इस योजना को चालू किया गया है। ट्रैफिक मित्र का जो अभी हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो गोल्डन आवर है, जो पहला गोल्डन आवर है, उसको यूटिलाइज किया जाए। उसमें अगर कोई आदमी घटनाग्रस्त होता है, किसी को चोट लगती है, तो उस समय अगर वो आदमी अगर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और तो उसकी बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसी को हम दृष्टिकोण में लेते हुए ट्रैफिक मित्र योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसमें अभी जो है बालूमाड़ा, फुंगा, कोतमा, रामनगर के जो क्षेत्र के जो नौजवान हैं उनको अपने ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ गोल्डन आवर की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया गया है कि अगर उस समय उस जिसको भी चोट लगा है तो हम उसको तत्काल अपने साधन से और साथ ही साथ ये 108 या पुलिस के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचाए। विश्व पुस्तक दिवस पर सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कार्यशाला आयोजित कर पुस्तकों का महत्व बताया गया। इस दौरान पठन पाठन की आदत को बढ़ावा देने के लिए ओपन बुक रीडिंग कार्यक्रम के साथ साथ चित्रांकन, डिजाइनिंग और क्विज आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजन में आगंतुक अतिथि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज लोग पुस्तकों से दूर हो रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिकों और युवाओं को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये उद्देश्य है इंटरनेशनल बुक डे का, उसको फुलफिल करने के लिए हम एक यहाँ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक इससे प्रोत्साहित होंगे और इस मिशन को, इंटरनेशनल बुक डे को अवश्य ही सफल बनाएंगे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है। आज के दिन को कॉपीराइट डे और बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड कॉपीराइट जो है कि बुक्स पढ़ने का लोगों के अंदर इंटरेस्ट आए। अभी जैसे कि सिस्टम चेंज हो रहे हैं, बुक पढ़ने के लोग अभी नहीं हैं। अभी हम बुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ते हैं, बट बुक्स के कभी भी जो है कि इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होती है। बुक्स हमेशा से वैसे ही होते हैं। अगर आप ये कहें कि बुक्स, कोई भी अगर आज कहता है कि बुक काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए कि आप बुक लिख के दिखाओ तो उनको पता चलेगा कि बुक लिखना कितना मुश्किल काम है। तो जिन्होंने बुक लिखी है उसका यही अवार्ड है कि उस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। तो बुक पढ़ने का हमारे अंदर जो है कि एक सिस्टम लाना होगा। हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से जो है कि हम जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज़ हम समझ पाते हैं कि एक बुक में एक इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ तक लिखने में किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है, वो किस सब्जेक्ट में है, वो क्या मैसेज देती है, जो जिस पर्पज से लिखी गई है उसका मैसेज प्रोवाइड कन्वे करती है, नहीं करती है। एंड बुक्स, हर आदमी की अपनी क्रिएटिविटी होती है, अपना वे का एक्सप्रेशन होता है। इसलिए जब भी वो चीज़ पब्लिश होती है तो उसका कॉपीराइट उसके साथ हो जाता है। हमारा तो पूरा रिसर्च बुक्स से होता है मेजरली, तो उसके बारे में बताया कि कहाँ से कैसे सोर्सेस कहाँ से लेना चाहिए, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं वो, प्लस जैसे उन्होंने ये भी बताया कि हम यदि रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है और किन इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करना है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, प्लस हम उनसे कैसे जनरेट कर सकते हैं कैपिटल, वो भी उन्होंने बताया। काफ़ी यूज़फुल चीज़ें उन्होंने बताई। और फिर प्लेगरिज्म के टाइम पे हमको क्या ध्यान रखना चाहिए हमारे पर्सनल रिसर्च से रिलेटेड, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने फीडबैक वो दिया हमको। और डिंडोरी के ग्राम नरिया स्थित सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया है। इस समर कैंप में बच्चों को 7 प्रकार की विधाएं सिखाई जा रही हैं। इनमें आदिवासी नृत्य, गोंडी पेंटिंग, क्राफ्ट आर्ट सहित अन्य विधाएं शामिल हैं। पाटनगढ़ के से आए कलाकार देवलाल टेकाम विद्यार्थियों को गोंडी पेंटिंग की जानकारी दे रहे हैं। वे विद्यार्थियों को गोंडी पेंटिंग के महत्व के साथ साथ उसे कैसे बनाया जाए इसके बारे में बारीकी से सिखा रहे हैं। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की एक अद्वितीय कलाकृति है। यह पेंटिंग अपने जीवंत रंगों, प्राकृतिक विषयों और विशिष्ट शैली के लिए जानी जाती है। गोंड पेंटिंग में प्रकृति, देवी देवता और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया जाता है। गोंडी पेंटिंग को सरकार से जीआई टैग मिला हुआ है। गोंड आर्टिस्ट देवलाल विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। उनसे इस कला को सीख रहे छात्र बेहद उत्साहित हैं।
गोंडी पेंटिंग के बारे में बारीकी से जानकर इन बच्चों ने कहा कि गोंडी पेंटिंग में प्रकृति का समावेश होता है, जिसमें जल, जंगल, पशु, पक्षी, आदिवासी, बैगा सभी समाहित होते हैं। सिखाया जा रहा है। हमें बहुत ही दूर से सिखाने के लिए देवलाल सर जी आए हैं। गोंडी चित्रकला में बहुत सी प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु, चिड़िया, इन्हें नज़दीक से समझने के लिए सिखाया जा रहा है। गोंडी आर्ट को हम बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे स्कूल में श्री देवलाल सर जी हमें कला सिखाने आए हैं और हमें सभी भाई बहनों को कला सिखाने आए हैं। और हमारे स्कूल में नाच, गाने, नृत्य, कला, खेल कूद भी सिखाने कई शिक्षक भी आए हैं। हमारे विद्यालय में समर कैंप का आज तृतीय दिन है, जिसके द्वारा हम एक पेंटर आए हमारे स्कूल में, जिसका नाम देवलाल जी है। वो हमें गोंडी पेंटिंग सिखाने वाले हैं। गोंडी पेंटिंग में बहुत से समावेश रहते हैं, जैसे कि प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु, अन्य बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो हम सीख के। ये बच्चे बड़े उत्साह से पेंटिंग बना रहे हैं। आज तीसरा दिन है। 2 दिन तक इनको स्केच करना सिखाया कि गोंडी आर्ट में कैसा पेंटिंग बनाया जाता है और ये किस तरह से बनता है। इसके बाद फिर बच्चे ने जैसे कि झाड़ बनाना, चिड़िया बनाना। हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमारा आर्ट ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले हमने पेड़ बनाना सिखाया। इसके बाद फिर पत्ती कैसे बनाते हैं। हर कलाकार का अलग अलग एक सिग्नेचर होता है, पैटर्न होता है। तो मैंने अभी इनको डिज़ाइन के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ स्केच करना सिखाया है। स्केच के साथ आज इनको एक कलर रंगाने के बारे में बता रहा हूँ। सर, इस कला को जैसे अपने ज़िले का मुख्य आर्ट है। ये झाबुआ ज़िले में भील पेंटिंग मुख्य रूप से है। ऐसे ही अपने ज़िले में मधुबनी में, बिहार में मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। डिंडौरी ज़िले में गोंड आर्ट प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ को अपन लोग जीवित रखना चाहते हैं। ये कल का भविष्य है बच्चे। तो अगर मेरा आर्ट को सीख जाएंगे तो इससे बड़ी खुशी मुझे क्या होगा सर। अपने बच्चों के लिए जो है हमने जो थीम निर्धारित करी है उसमें संस्कृति के रंग, सक्रिय नागरिकता और पारंपरिक एवं स्थानीय खेल। जो संस्कृति के रंग है, इसके अंतर्गत जो है हमारे पारंपरिक जो चित्रकारी है और स्पेशली हमारे डिंडोरी में जिनको जियो टैग से नवाजा गया है गोंडी पेंटिंग, उस गोंडी पेंटिंग के लिए हमने पाटनगढ़ जो स्पेशलिस्ट गांव है जहां प्रत्येक व्यक्ति गोंडी पेंटिंग में महारत हासिल है, जैसे वहां से हमने आदरणीय तेकाम जी को यहाँ आमंत्रित किया कि हमारे इन बच्चों में उस गोंडी पेंटिंग की जो बारीकियां हैं, जो हमारे उत्कृष्ट पेंटर थे हमारे स्कूल के ये बच्चे जो प्रतिदिन हाउस बोट के लिए पोस्टर्स का निर्माण करते थे, उनमें से हमने सेलेक्ट करके उन बच्चों को जो है तो गोंडी पेंटिंग की बारीकियां सिखाने के लिए आमंत्रित किया है। और बड़े उत्साह के साथ ये बच्चे लगातार जो है प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है पेंटिंग में कार्य कर रहे हैं और बड़े सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सुशील नथानियल का शव बुधवार रात में इंदौर पहुंचा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार के प्रति शोक संवेदना जताई। मुख्यमंत्री से मिलते ही उनके परिजन फूट फूट कर रोने लगे। सीएम ने उन्हें दिलासा दिया, कहा कि दुख और शोक की इस घड़ी में न केवल प्रदेश बल्कि पूरा देश उनके साथ है। पहलगाम की बैसारन घाटी इलाके में मंगलवार दोपहर में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें इंदौर के वीणा नगर निवासी सुशील नथानियल की भी जान चली गई। उनकी बेटी आकांक्षा को गोली लगने से घायल हुई हैं। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। घटना से पहले सुशील ने अपनी पत्नी को छिपा दिया था और स्वयं आतंकवादियों के सामने खड़े हो गए थे। यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी गृह मंत्री और पूरी सरकार इन घटनाओं को निपटने में सक्षम है। मैं मृतक परिवार के प्रति शोक की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी
उनके साथ और संगठन और हम सारा समाज, इस पूरा देश एकजुट है और किसी हालत में इसके दोषियों को बख्शेंगे भी नहीं। और ऐसे में इस घटना से हम सब हतप्रभ भी हैं और मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि मृतक परिवार को अपने चरणों में स्थान दें। ये तालिबानी हरकत भी है, कायराना हरकत भी है। निहत्थे लोगों को मारना, उनमें दम होता तो भारतीय फौज के सामने आते, छीतड़े उड़ जाते, उनके पता ही नहीं चलता। ऐसे ये डरपोक कायर और जिस प्रकार से इनके लिए शब्द बोलो वो शब्द कम है, लेकिन हमारी फौज, हमारा देश और हमारी सरकार सक्षम है, किसी हालत में ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमले के बाद पहलगाम पहुंचे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शाह बैसरन घाटी पहुंचे। यहां उन्होंने हमले के पीड़ितों से बात की और अधिकारियों से जानकारी ली। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन दौरा छोड़कर बुधवार सुबह भारत लौटे। पीएम ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की। इस दौरान अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर उपस्थित रहे। गौरतलब है कि पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकत पर पूरे देश में रोष व्याप्त है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में इंदौर में मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, पवन दास महाराज, जयेश दास उदासीन, पंडित हरीश शर्मा सहित कई संत महात्माओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। मशाल यात्रा का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रकट करना और देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। इस अवसर पर उपस्थित संतों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की। मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने यह संदेश दिया कि देशवासी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज जिस तरीके का कुकृत्य दूसरे के इशारे पर जो आतंकवादियों ने किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। साथ में ही जिस प्रकार हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा छोड़कर यहाँ पर आए, हमारे गृह मंत्री जी तुरंत जम्मू कश्मीर गए, तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक तो ये उनको कहना चाहता हूँ कि समग्र हिंदू समाज पूरा आपके साथ में है। और आज वो समय आ गया कि जिस प्रकार उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के साथ धर्म पूछकर, नाम पूछकर उनके साथ जिस प्रकार का घटनाक्रम किया है, और आज ऐसा समय आया कि आपको जो उनके पीछे लगे वही नहीं, जो इन लोगों ने इनको भेजा है वहाँ तक घुस के मारने की आवश्यकता है। क्योंकि आज इस घड़ी में पूरा हिंदू समाज उन परिवारजनों के साथ में भी है। और मैं आज उन सभी मृत आत्माओं को नमो नमो शंकरा संस्था के द्वारा, पूरे माँ अहिल्या की नगरी के सभी जनों के द्वारा, पूरी परिवार के द्वारा आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। तो अब निर्णायक घड़ी आ गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आगामी वर्षों तक कभी इस तरह की घटना को अंजाम देने का ये लोग सोच भी नहीं सके, क्योंकि इनको हर तरह से, आर्थिक दृष्टि से हर तरह से इनको तोड़ना होगा। नहीं तोड़ोगे तो ये हमारे सिर पर जिस प्रकार चिंता जाहिर की जा रही कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम दो हमारा एक कर रहे हैं और वो हम दो सैकड़ों कर रहे हैं, 3 शादियाँ कर रहे थे। इस पे रोक लगाना पड़ेगी और हमको एक होना पड़ेगा। पूरा भारतवर्ष, पूरा हिंदू समाज बहुत दुखी है इस घटना के कारण, और सभी लोग हर जगह उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले को रायसेन में भी विरोध किया जा रहा है। शहरवासियों ने आतंकवाद का पुतला फूंककर भारत सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
महामाया चौक पर शहर के राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों व रायसेन जिला विकास समिति सहित गणमान्य नागरिकों ने एकत्रित होकर आतंकवाद का पुरजोर विरोध करते हुए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा ने नगर के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं नागरिकों द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया। में घटना घटी है, उस घटना से बहुत अधिक द्रवित हैं और आक्रोशित हैं। रायसेन जिला विकास समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और देश के प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा की गई है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति आपके समर्थन में खड़ा हुआ है। आप पाकिस्तान को वो सबक सिखाएं जिससे अगली बार पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत नहीं कर सके, भारत में आतंकवादियों को नहीं भेज सके। देखिए 12-22 तारीख को देश की अस्मिता पर हमला हुआ और ये केवल देश की अस्मिता पर हमला नहीं था, ये मानवता पर हमला हुआ। और सीधा सीधा वो आतंकवादी ये पूछ रहे हैं आपका धर्म क्या है। जो लोग हिंदू थे उनको मारा गया, उनका आइडेंटिफिकेशन लिया गया, ये इसका क्या मकसद है। और जो लोग मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया गया। ये सीधा सीधा जो है देश के अंदर देश की एकता और अखंडता पर हमला किया गया। हम इसकी पुरजोर। मुरैना में बिजली चोरी रोकने के लिए अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला बिजली विभाग ने मुरैना के नैनागढ़ रोड स्थित एक धर्मशाला में पहले स्मार्ट मीटर को लगाया है। स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी देते हुए विद्युत अधिकारी ने कहा कि ये स्मार्ट मीटर पूरी तरह ऑटोमेटिक है, जिससे बिजली की खपत की रीडिंग सीधे बिजली घर तक पहुंच जाएगी। ना तो किसी मीटर रीडर की ज़रूरत होगी और ना ही बार बार जांच की आवश्यकता पड़ेगी। स्मार्ट मीटरों के साथ एक हेडमी डिवाइस भी लगाई जा रही है जो पूरे इलाके की निगरानी करेगी और बिजली चोरी जैसी समस्याओं का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। इस नए मीटर को लेकर शहरवासी भी उत्सुक हैं। बिजली विभाग का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक शहर के 40,000 घरों में ये स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। रीडिंग संबंधी गड़बड़ी से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही यदि अगर किसी उपभोक्ता का शिकायत आती है कि हमें लाइट नहीं है तो मीटर से हमें डाटा मिल जाएगा कि उपभोक्ता की लाइट है या नहीं। यदि कोई उपभोक्ता जो है मीटर सर्किट में है और चोरी करता है तो उसमें जो भी लॉजिक्स उसके अनुसार हमें डाटा प्राप्त हो जाता है कि मीटर के साथ छेड़खानी की गई है या मीटर कर्सर पे लगा है, इस उपभोक्ता की जो है खपत संज्ञानक है, तो इस हिसाब से हम उसकी जाँच करें। क्योंकि कंप्यूटर मीटर लगने से एक तो जो मीटर रीडर है उसकी बचत खत्म हो गई, क्योंकि हम और बिजली घर हम दोनों ही कंप्यूटर पर अपनी रीडिंग देख सकते हैं कि कितनी यूनिट बन रही है। और यूनिट देखने के साथ साथ ये भी है कि हम क्या जो चोरी कर रहा है, पहले क्या है कि मीटर रीडर का पता नहीं चलता था कितनी रीडिंग आ रही है कितनी नहीं आ रही, तो वो जो अब एक्चुअल में जो जितनी खपत है वो खपत दर्ज होगी तो हम लोग हैं तो कम से कम जेन्युइन अपने बिजली यूज़ कर रहे हैं, उसका हम पैसा बिजली घर तक जा सके। और अब बुलेटिन के अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। पाकिस्तान दूतावास के घटाए कर्मचारी पाक नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का अल्टीमेटम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान का विरोध। इंदौर में साधु संतों की अगुवाई में निकाली गई मशाल यात्रा। मंडला में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आतंकवाद का किया विरोध। मंडला में प्रोजेक्ट स्वाध्याय कोडिंग फॉर ऑल का किया गया शुभारंभ। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं मोबाइल के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क कोडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। डिंडोरी के ग्राम नरिया स्थित सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समर कैंप में गोंडी पेंटिंग का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। गोंड आर्टिस्ट देवलाल टेकाम विद्यार्थियों को गोंडी पेंटिंग का दे रहे हैं प्रशिक्षण। और अनूपपुर जिले में यातायात को बेहतर बनाने के लिए 26 मित्र ट्रैफिक किए गए नियुक्त। ग्रामीण युवाओं को ट्रैफिक मित्र किट की गई प्रदान। यातायात संभालने में स्थानीय पुलिस का करेंगे सहयोग। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक दोपहर 2 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।